बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 12 में आज हम क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हम इस इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये है कि ये जो हमें ट्राइनामियल गिवन है, ट्राइनामियल मीन ये 3 टर्म्स है और इसको बाइनामियल्स के कहा जाता है। और इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। इसको ट्राइनामियल कहते हैं। तो इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी दो फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये वाला फॉर्म गिवन है, ये वाला फॉर्म हमें गिवन है और इसी को हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ये स्टेप हमने करना है कि इसके साथ ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, इसी कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। तो ये दोनों कैंसिल हुए। अब यहाँ पे क्या बना? जेड स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, मतलब जेड स्क्वायर ए स्क्वायर की इक्वल है और माइनस 6z 2ab के इक्वल है। इसमें बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसमें हमारे साथ बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। तो बी स्क्वायर वाला टर्म हम कैसे फाइंड कर देंगे? तो बी स्क्वायर वाला टर्म मैं इस तरह फाइंड कर सकता हूँ कि ये जो जेड स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी 1 है। अगर इसका कोएफिशिएंट 1 ना हो तो इसका कोएफिशिएंट हम 1 बना देंगे, मतलब जेड स्क्वायर से पहले 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर दूसरा टर्म्स हो, 3 हो, 4 हो, कोई और टर्म्स हो, तो वो हमने यहाँ से ख़त्म करनी है। ठीक है, ख़त्म हुआ, यहाँ पे तो 1 मौजूद है, बस 1 के अलावा कोई और टर्म्स नहीं है। फिर ये जो यहाँ पे z का कोएफिशिएंट है वो -6 है, वो हमारे पास क्या है? -6 है। तो इस -6 का हाफ क्या आएगा? इस 6 का हाफ जो है, 6 को 2 पे डिवाइड कर दो तो उससे आ जाएगा 3। तो इस मीन दैट के इस टर्म्स का हाफ जो आएगा उसका स्क्वायर वाला टर्म्स हमने इसके साथ ऐड भी करना है बोथ साइड पे। इस इक्वेशंस के बोथ साइड्स इसी टर्म्स का जो हाफ नंबर होगा वो हमने बोथ साइड्स पे क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐड 3 स्क्वायर और 9 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। आप इसको इक्वेशन 1 नाम देना चाहते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, बोथ साइड हमने 3 स्क्वायर या 9 को ऐड करना है। तो अब ये क्या बनेगा? ये आ जाएगा हमारे पास z होल स्क्वायर माइनस 6z प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, हमने ये लगाना है। अब यहाँ पे देखो, इसी को कंफर्म करना है कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा z होल स्क्वायर, ये मैंने z होल स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे 3 होल स्क्वायर अपनी जगह पे है। फिर हम क्या लिखते हैं? -2ab लिखते हैं ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? -2ab लिखा है। तो मैं लिख दूंगा -2 फॉर्मूले वाला है। a की वैल्यू कौन सी है? a की वैल्यू z है, a की वैल्यू z है और b की वैल्यू 3 है। तो 2 3 ज़ा 6z, इससे वापस 6z आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टर्म्स की जगह और राइट साइड पे
-2 + 9 आ जाएगा। तो इसी ट्राइनामिल 3 टर्म्स की जगह मैं लिख दूंगा z-3 होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? z-3 होल स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड क्या लो? स्क्वायर रूट लो, तो ये जाएगा z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √7। तो एक दफ़ा प्लस में लिखना है, z-3 इज इक्वल टू √7 और z-3 इज इक्वल टू -√7। तो यह आ जाएगा z इज इक्वल टू 3 प्लस √7 और z इज इक्वल टू +3 -√7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम को देख लो। -1/2z² -5z + 2 = 0। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दूँ तो फिर हमें क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने को आसानी मिलेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ इसके साथ -2 मल्टीप्लाइड भी कर दूंगा बोथ साइड पे। तो मल्टीप्लाइंग, इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इक्वेशन 1 बाय -2। इक्वेशन 1 के साथ -2 मल्टीप्लाइड कर दो तो यहाँ से 2 ख़त्म हो जाएगा, z² आ जाएगा, यहाँ से +10z आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -4 = 0। ठीक है, अब -4 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो तो z² + 10z = 4। मैंने आपको कह दिया कि z² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब z² का कोएफिशिएंट 1 होगा तो जो z वाला टर्म्स हमारे पास आएगा उसका कोएफिशिएंट 10 है ना, तो इसी 10 का हाफ लो, इसी 10 का क्या लो? हाफ लो। तो 10 को 2 पे डिवाइड कर दो, उससे 5 आ जाएगा। 10 का हाफ 5 आएगा और हमने इस 5 का होल स्क्वायर लेना है। हमने इस 5 का क्या लेना है? होल स्क्वायर लेना है और वो टर्म्स फिर हमने इसको इसके साथ ऐड करना है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा ऐड 5² और 25 to both sides of, इसको आप लोग इक्वेशन 2 कह सकते हैं, इक्वेशन 2। तो ये जाएगा z² + 10z + 5² = 4 + 5²। और ये देखना है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बनाता है या नहीं बनाता। तो फिर आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है z² और यहाँ पे लिखना है 5²। बीच में हम क्या लिखते हैं? 2a भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z × 5 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 29। 2 5 = 10। तो इससे वापस अगर ये 10z बनता है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। ये हमारे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। और इसी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल मतलब इसी तीन टर्म्स की जगह, इसी 3 टर्म्स की जगह मैं लिख सकता हूँ z + 5 होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ? z + 5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे z + 5 होल स्क्वायर आ जाएगा = 29। बोथ साइड क्या लो? बोथ साइड स्क्वायर रूट लो। तो z + 5 = √29 आ जाएगा, ±29 आ जाएगा। तो एक दफ़ा प्लस में लिख दो 5 प्लस √29 और एक दफ़ा माइनस में लिख दो 5 - √29। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। पार्ट नंबर 3 को देख लो। यहाँ पे पार्ट 3 को देख लो। 4z² + 15z 5 + 5z = 14। तो
ये जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 4 है, ये हमें यहाँ से ख़त्म करना है। तो मैं क्या कर दूँगा, हर एक टर्म्स को 4 पे डिवाइड कर दूँगा। 4z² बाई 4, 5z डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 4। तो 14 डिवाइड बाई 4 से क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा z² प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इंटू जेड, और यहाँ से आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया कि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमारे पास 1 है। तो मैं इसके साथ ऐसा कौन सा टर्म्स ऐड कर दूंगा जो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल हो जाए। मतलब इसमें a² प्लस 2ab प्लस यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, ठीक है, b² हमारे पास मिसिंग है, हमने वो मिसिंग नंबर फाइंड करना है। लेकिन वो मिसिंग नंबर क्या होगा कि वो मैं इसके साथ लगा दूंगा तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने आपको कह दिया कि जो z का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 4 है, इसी का हाफ लो, इसी का क्या लो, हाफ लो। तो इसका मैं हाफ कैसे लूँगा, यहाँ पे देखो मैं लिख दूँगा 5 डिवाइड बाई 4, और 5 डिवाइड बाई 4 का हाफ मीन इसको 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये 4 और 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 8। मतलब 5 डिवाइड बाई 4 का हाफ 5 डिवाइड बाई 8 है। और यहाँ पे देखो 5 डिवाइड बाई 8 का हमने फिर क्या लेना है, स्क्वायर भी लेना है। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 4 का हाफ 5 डिवाइड बाई 8 है, तो हमें इस 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर को बोथ साइड इस इक्वेशंस के साथ ऐड करना है। तो मैं लिख दूंगा 8 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर, या 25 डिवाइड बाई 64 to both sides of equation 1। इक्वेशन 1 के बोथ साइड 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर या 25 डिवाइड बाई 64 हमने ऐड करना है। तो ये आ जाएगा z² प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इंटू जेड प्लस 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर। तो ये तीन टर्म्स तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामियल बन गए। मतलब इस तीन टर्म्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर, z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर। अगर इसको आप दोबारा a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करोगे तो ये तीन टर्म्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 25 डिवाइड बाई 64। इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, 64 आएगा, क्योंकि 64 में ऑलरेडी 2 मौजूद है। तो यह जाएगा z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इसका एलसीएम हुआ। 64 को 2 पे डिवाइड कर दो, 64 को 2 पे डिवाइड कर दो 32 आ जाएगा, और 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो, तो ये जाएगा 2 7 ज़ा 14 और 3 7 ज़ा 21 22, तो ये जाएगा 2 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 2 24 के साथ 25 को ऐड कर दो, 9 4 2, तो ये आ जाएगा 249 डिवाइड बाई 64। ये क्या जाएगा, 249 डिवाइड बाई 64 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा
z plus 5 divided by 8 whole square is equal to 249 डिवाइड बाई 64। तो इन बोथ साइड इसका क्या लो, स्क्वायर रूट लो। यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 249 का आप लोग अंडर रूट निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म हो सकता है। और यहाँ 64 का तो हमारे पास 8 बनता है, तो ये जाएगा z प्लस 5 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 249 डिवाइड बाई 8। तो ये 5 डिवाइड बाई 8 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, एक दफ़ा प्लस में लिख दो, एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाई 8 प्लस माइनस 249 डिवाइड बाई 8। तो एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में। इसके एलसीएम अगर आप लोग लोगे तो ये जाएगा z इज इक्वल टू 8 माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 249। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, पार्ट नंबर 4 को देखो। अच्छा, ये पार्ट नंबर 4 है। वीडियो स्टॉप कर दो, इसको खुद ट्राई करो कि आप लोग क्या आंसर निकालते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करता हूँ। तो अब अपना आंसर चेक करो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोगों ने 5z को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे, तो ये प्लस 5z है, तो ये माइनस 5z हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको कह दिया कि z स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 है। यहाँ पे z का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। इसी 5 का हाफ लेना है, तो 5 का हाफ क्या है, 5 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 5/2 हो जाएगा। यही 5/2 यहाँ भी ऐड करना है, 5/2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, और 5/2 का होल स्क्वायर यहाँ भी ऐड करना है। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनामिल बन गया। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ z पहला टर्म माइनस आखिरी टर्म इसका होल स्क्वायर, z माइनस 5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, 5 5 25, 2 2 4। z माइनस 5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लो 4 आ जाएगा। 3 4 माइनस 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 4। 25 से 12 को माइनस कर दो, 13/2 आ जाएगा। बोथ साइड स्क्वायर रूट लो, तो स्क्वायर रूट जो है ये अंडर रूट 13 पे भी आएगा और 4 पे भी आएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है और अंडर रूट 13 अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये जो माइनस 5/2 है, इसको जब आप लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे तो प्लस 5/2 आ जाएगा। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखना है। मतलब जो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी 5 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2, z इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 मौजूद है और इधर भी 2 मौजूद है, तो इसका एलसीएम भी 2 ही आएगा। तो जब यहाँ पे टर्म्स सेम होते हैं डिनोमिनेटर में, तो फिर अपर टर्म्स को भी हम सेम टू सेम लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो। सो द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें मेथड मेंशन नहीं है कि आप लोगों ने या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करनी है, फैक्टराइजेशन से करनी है, या मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड को पे इसको ट्राई कर सकते हैं। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर कोई फैक्टराइजेशन हो सकता है तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्पेसिफिक मेथड मेंशन होगा तो फिर आप लोगों ने वही मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना चाहता हूँ, थोड़ा आसान बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे डिवीजन में 3 है, तो मैं इसके साथ क्या कर दूँगा, मैं इसके साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दूँगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, आप इसको कहना चाहते हैं इक्वेशन 1 बाय
3, इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 3 3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6z और यहाँ पे आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इसकी मेरे ख्याल में फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, दो ऐसे टर्म्स जिसको मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 48 आना चाहिए और जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 6 आना चाहिए। तो मैं आपको कह चुका हूँ, ये आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना कर चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहते हैं। तो मैं इसको कंपेयर कर दूंगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, मैं इसको कंपेयर कर दूंगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, जो है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू 1 हुई, बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू -48 हुई, क्या हुई -48 हुई। तो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किस तरह लिखते हैं, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे b की जगह लिख दूंगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 होल स्क्वायर -4ac, a की जगह 1 लगा दो और c की जगह -48 लगा दो डिवाइड बाय 2a। तो ये जाएगा z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 6 36 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 8 4 32 और इससे 192 आ जाएगा डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है 1 है तो सिंपल 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, इससे क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 192 36 192 36, इससे 8 आ जाएगा, इससे 11 आ जाएगा और इससे 2 आ जाएगा। तो इससे जगह 218 डिवाइड बाय 2। तो 218 को आप लोग मतलब सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, अगर हो सकता है तो 218 को हम सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, वैसे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लिखो -6 अंडर रूट 218 डिवाइड बाई 2 और -6 -218 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को देख लो, सेकंड पार्ट में है z स्क्वायर -1/2z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2 ख़त्म करो तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा 2z स्क्वायर -z प्लस 34 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू 2 हुई, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 34। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो -b की जगह +1 आ जाएगा, प्लस -1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा, -4ac, a की जगह 2, c की जगह 34
डिवाइड बाय 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो इससे 78 आ जाएगा, 68, और 68 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा 27, 272। z इज इक्वल टू +1 प्लस माइनस 271 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4। इस -271 को हम इस तरह लिख सकते हैं, +1 प्लस माइनस √271 आयोटा डिवाइड बाय 4। मतलब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो ये जाएगा 1 प्लस √271 आयोटा डिवाइड बाय 4, 1 माइनस √271 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। बाकी दो पार्ट्स है वो आप लोग खुद ट्राई कर लो, इजी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे।